नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि चुनाव आयोग की आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि एक साथ देश के 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया गया है। जब बिहार में चुनाव चल रहा है तो बीच चुनाव आखिरकार चुनाव आयोग ने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया? चुनाव आयोग के इस ऐलान से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है, यह भी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं क्या ऐलान किया गया है, उसके बाद आपको यह भी दिखाएंगे कि चुनाव आयोग से सवाल जवाब को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही एक पत्रकार की कैसे बहस हो जाती है चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ। जब पत्रकार सवाल उठाते हैं कि क्या आप सवाल जवाब से बचना चाहते हैं, एक एक करके सवाल क्यों नहीं लिए जा रहे, तो चुनाव आयोग के अधिकारी गुस्से में क्या जवाब देते हैं, उस बात का विश्लेषण भी करेंगे। पहले बात करते हैं एसआईआर की। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान कर दिया। बिहार के बाद अब किन राज्यों में एसआईआर किया जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा, जरा सुनिए। चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, जिससे कि भीड़ न लगे। उसके हिसाब से रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी होगा। जो लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन लोगों का 2002, 3 या 4 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है, उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों का मिलान नहीं हो पाया, वो संख्या काफी कम रह जाती है। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो बिहार में थे 11 वो, और आधार कार्ड, नागरिकता का प्रमाण चूंकि नहीं है तो वो आइडेंटिटी पर्पस के लिए लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं, वो इसमें अपना योगदान देंगे। और लगभग 10,500 ईआरओस और लगभग 321 कलेक्टर्स। ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस एसआईआर की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। शेड्यूल, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। चुनाव आयोग का यह ऐलान दिखाता है कि अब देश भर में एसआईआर किया जाएगा। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं कि पहले ही बिहार में मतदाता सूची को लेकर काफी विवाद है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। उसके बावजूद चुनाव आयोग आनन फानन में ऐसा क्यों कर रहा है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि जब बिहार में चुनाव चल रहा है तो चुनाव आयोग को यह ऐलान करने की जल्दबाजी क्या थी? विपक्षी नेताओं का यह सवाल वाजिब भी दिखाई देता है। बिहार एक बड़ा राज्य है। एक राज्य में जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग को आखिरकार एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों है? सवाल वाजिब है। जाहिर तौर पर बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। एसआईआर का विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, चुनावी धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी कहती है कि देखिए, विपक्षी दल इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये घुसपैठियों की हिमायती हैं। अब बीजेपी ने बिहार में इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो जब एक साथ 12 राज्यों के एसआईआर का ऐलान किया गया है तो जाहिर तौर पर विपक्षी नेता इसका विरोध करेंगे, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता फिर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे कि देखिए, जब देश भर में मतदाता सूची को शुद्ध किया जा रहा है तो विपक्षी नेताओं को तकलीफ हो रही है, ये लोग घुसपैठियों की यार हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बीजेपी की पिच पर यह सारी बैटिंग की जा रही है, ये साफ साफ नजर आता है। जब देश के पत्रकार इन सब सवालों को पूछना चाहते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है? चुनाव आयोग का कहना है कि हम एक साथ 5 सवाल इसलिए लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल लिए जा सकें। लेकिन चुनाव आयोग की सवाल लेने की इस निंजा टेक्निक में एक खासियत दिखाई देती है
जब आप एक साथ 5 सवाल लेते हैं कि 5 पत्रकारों से सवाल ले लिए, उसके बाद पांचों का एक साथ जवाब दिया जाएगा, तो काउंटर सवाल लेने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। मान लीजिए एक पत्रकार से आपने सवाल लिया, जब उसका जवाब आप दे रहे होते हैं तो सामने वाला पत्रकार पलटकर फिर सवाल कर सकता है। लेकिन जब एक साथ 5 सवाल लिए जाते हैं तो पलटकर आप सवाल नहीं पूछ सकते, उसकी गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीन, और पत्रकार कैसे चुनाव आयोग पर बरस पड़ता है, जरा देखिए। Now we'll start with the question and answer session. As per our previous format, we will be taking questions in groups of 5, and please be rest assured that maximum number of questions will be taken. Why? Sir, I will ensure that your question is taken. Please be seated. Sir, your question will be taken. That's all. चलिए, कोई बात नहीं। Please don't disrupt the conference. Your question will be entertained and taken. In the interest. No, then I will not be able to entertain lot of questions. I have so many people. I don't have one person. Your question will be entertained. Yes. दीजिए इधर. Excuse me. ऊपर दीजिए, वो ब्लू शर्ट में दीजिए। तो सवाल जवाब को लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार जब आईना दिखाते हैं तो उन्हें डांट डपट दिया जाता है कि आपका सवाल ले लेंगे, आप चिंता मत करिए, आप माहौल खराब मत करिए, शांत रहिए, और मामला रफा दफा हो जाता है। दोस्तों, एसआईआर को लेकर अब बिहार में सियासत गर्म होना तय है। अब देखना यह होगा कि मुद्दा जनता के बीच किसको ज्यादा फायदा देता है। बीजेपी घुसपैठ को मुद्दा बना रही है। हालांकि आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि कोई बड़ी संख्या में घुसपैठिए नहीं पकड़े गए हैं बिहार में। कोई बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ बिहार में नजर नहीं आता है। पहले झारखंड में इस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन तो कटाक्ष करते हैं कि पहले झारखंड में घुसपैठ मुद्दा था, घुसपैठी झारखंड को बर्बाद कर रहे थे, अब बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद असम को बर्बाद करेंगे, फिर चुनाव के हिसाब से घुसपैठिए हर राज्य में शिफ्ट होते रहेंगे। चुनाव में ही घुसपैठ बड़ा मुद्दा बन जाती है। उसके आजू बाजू गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है घुसपैठ रोकने की। क्या वो काम नहीं करता है? विपक्षी नेता ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर घुसपैठ हो भी रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? फिर घुसपैठ के नाम पर बीजेपी आखिरकार कैसे वोट मांग सकती है जब सब कुछ उनके हाथ में है? घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी, घुसपैठ रोकने के लिए जांच एजेंसियां, सब कुछ बीजेपी के हाथ में है। तो बीजेपी फिर आखिरकार उस मुद्दे को लेकर विपक्षी नेताओं को कैसे घेर सकती है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जो देश भर में एसआईआर का अभियान छेड़ा गया है बिहार चुनाव के बीच, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।